नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप अटक मीडिया न्यूज़ पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं। इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम दीन से मुताल्लिक़ होते रहे, लेकिन कुछ मजबूरियों की बिना पर, कुछ अपनी मसरूफ़ियात की बिना पर, पढ़ने पढ़ाने की मसरूफ़ियात की बिना पर ये प्रोग्राम हम दीन की बातें आप तक नहीं पहुंचा सके। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फिर से इस प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे और दीन की बुनियादी बातें जो हैं हम अपने मुसलमान भाइयों तक पहुंचाएंगे। तो आज चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, तो इबादत का ज़ौक़ और शौक़ है। तो इसमें बहुत सी इबादत हैं। सबसे अहम और बड़ी इबादत तो हम सब जानते ही हैं कि रोज़े की इबादत है, उसमें उसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत, ये भी बहुत बड़ी इबादत है। उसके अलावा एक अहम इबादत जो अभी सामने आ रही है वो एतिकाफ़ वाली इबादत है। इन इबादत से पहले एक बात समझ लें कि जितनी भी इबादत हैं वो सब की सब अल्लाह के लिए हैं। जैसे कि हम हर नमाज में पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अत्तहियातु लिल्लाहि, तमाम ज़बान से होने वाली इबादत अल्लाह के लिए हैं। ज़बान से क्या क्या? ज़िक्र, तस्बीह, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, कुरान मजीद की तिलावत और दुआ मांगना, पुकारना, मुश्किल में किसी को पुकारना, दुआ मांगना, ये सारी इबादत जो हैं ये ज़ुबान से होने वाली हैं। और हमारे एक उस्ताद, एक बुज़ुर्ग फरमा रहे थे कि इन ज़बानी इबादत में सबसे अहम इबादत जो है वो दुआ मांगना है, किसी को मुश्किल में पुकारना है, ये सबसे अहम इबादत है। तो मुसलमान जो है वो उसका तो वो जानता ही है कि मैंने दुआ मांगनी और मुश्किल में सिर्फ अल्लाह ही को, अपने रब ही को पुकारना है, वो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारता। इसी तरह अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, दूसरी इबादत बदन की इबादत है, जिसमें हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं और इसी तरह बाकी अमाल। तो बदन से होने वाली इबादत ये हैं। आगे वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, माल की इबादत, सबसे बड़ी इबादत इसमें ज़कात की इबादत है। इसी तरह फिर सदका खैरात जो हम नफली सदक़े देते हैं वो, और अल्लाह के रास्ते में जानवर कुर्बान करना कुर्बानी के दिनों में, ये भी माली इबादत है। तो ये सारी की सारी इबादत हमने पढ़ा कि अत्तहियातु लिल्लाहि, कि सब की सब अल्लाह के लिए हैं ये इबादत। तो जो इबादत अल्लाह के लिए होगी वही मकबूल और मंजूर होगी। तो सबसे अहम और बुनियादी मसला इसको समझना चाहिए। और जितने भी अदियान हैं पूरी दुनिया के अंदर, इन तमाम अदियान में सबसे बड़ा इख्तिलाफ जो है वो इबादत का है। बाकी तमाम अदियान वाले गैरुल्लाह की इबादत करते हैं और मुसलमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है। सिर्फ इतना फ़र्क है। और कलमे में भी देख लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा खुदा नहीं, और अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तो बहरहाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी और रसूल हैं। आगे चलते हैं इबादत से मुताल्लिक़ ये बुनियादी बात समझ लेने के बाद अब एतिकाफ़ की तरफ आते हैं। एतिकाफ़ क्या है? एतिकाफ़ ये है कि अल्लाह के घर में बैठ जाना इबादत की नीयत से, इसको एतिकाफ़ कहा जाता है। तो मसनून एतिकाफ़ जो है वो 20वीं रमज़ानुल मुबारक को इंसान मस्जिद में पहुंच जाए ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले, और जब चाँद नज़र आ जाए ईद का, तो वो उसका आखिरी दिन होगा। तो ये 9 दिन या 10 दिन बनते हैं। इसको मसनून अशरा मसनूना कहा जाता है। मसनून एतिकाफ़ ये 10 दिन का है और इसकी बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी फजीलत है। इसकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि एतिकाफ़ में बैठने वाला हर हाल में लैलतुल क़द्र को पा लेता है। कुरान मजीद ने कहा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 महीनों से बेहतर है। तो ये 80 साल से ज़्यादा की इबादत बनती है। हम लोगों की उम्रें थोड़ी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ऐसे बड़े बड़े पैकेजेस अनायत फरमा दिए कि हम थोड़े से वक्त में बहुत ज़्यादा इबादत कर सकते हैं। अब पता नहीं कि आइंदा साल किसको ये रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब हो कि ना हो, और जिसको नसीब हो जाए और इस महीने में वो अपनी मग़फ़िरत न करा सके, तो ऐसे शख्स के बारे में हज़रत जिब्रील अमीन ने दुआ फरमाई और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा है। तो ये बहुत ही बरकत वाला महीना है, इसकी सातों की बड़ी कदर करनी चाहिए
اور اس میں یہ 10 دن جو ہیں یہ پورے سال کے اندر پتہ نہیں کتنے 10 دن ہمارے گزر جاتے ہیں، ان 10 دن اللہ کو ہم دے دیں اور اس میں اپنی مغفرت کرانے کے لیے کچھ کر لیں۔ اور اگر کوئی حاجت ہے کسی انسان کی تو اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈال لے اور وہاں جو ہے شب و روز دعا مانگتا رہے، انشاءاللہ اس کی حاجات بھی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی حاجات عنایت فرمائیں گے، اس پر کرم فرمائیں گے۔ تو اعتکاف کے مسائل سیکھ کر جو ہے یہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ اعتکاف کے مسائل سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اس میں بنیادی چند ایک باتیں جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اعتکاف کا یہ ہے کہ جب جس مسجد میں آپ بیٹھ گئے ہیں تو اب مسجد سے باہر نکلنا جو ہے کسی بھی اگر آپ کسی ضرورت کے تحت نکلتے ہیں جو انسان کی طبی ضروریات ہیں، مثال کے طور پر وضو کرنا ہے اور واش روم وغیرہ استعمال کرنا ہے، تو یہ انسان کی ضروریات ہیں، یا کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے بالکل بھی سامنے، تو ایسی صورت میں کھانا لانے کے لیے بھی انسان جا سکتا ہے۔ اب جو طبی ضروریات ہیں ان کے لیے تو انسان جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ ویسے ہی مسجد سے باہر نکلتا ہے بغیر کسی ضرورت کے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کا بڑا خیال رکھیں کہ تھوڑی تھوڑی ضرورت کے لیے کوئی جو ہے نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف جو ہے ہاتھ دھونے کے لیے بھی مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، ہاں، تو اور کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے بھی مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، تو ایسے میں ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ دھونے کا نظام اور بھی کہیں ہو سکتا ہے، تو مسجد کے اندر بھی اس کا ہم ہاتھ دھونے کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، تو اس کے لیے آپ مسجد سے باہر نہ، لیکن ادھر ہی برتن میں ہی دھو لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کہنا یہ چاہتا ہوں، تھوڑی تھوڑی باتوں کے لیے مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آسان فرمائیں، برکتیں رحمتیں اس رمضان کی ہمیں عنایت فرمائیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا یہ رمضان آخری رمضان نہ بنائے، آئندہ بھی اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمیں بہت سارے رمضان عنایت فرمائیں، لیکن عنایت تبھی ہوگی کہ جب ہم اس رمضان کی قدر کریں گے۔ جس چیز کی قدر کی جاتی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس رمضان کی بھی ہم ناقدری کر رہے ہیں، خیال نہیں کر رہے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، جیسے ہم 11 مہینے چلتے تھے اسی طرح چل رہے ہیں، تو یہ تو ناقدری ہے، ہو سکتا ہے کہ پھر آئندہ رمضان ہمیں نصیب نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔